दोस्तों जय हिंद। मैंने कहा था फॉर्म भरने से पहले थोड़ा इंतज़ार करना, जल्दीबाजी मत करना। फॉर्म भरने में गड़बड़ी हो जाएगी और इसकी वजह से या तो पैसे का नुकसान होगा या तो गलत प्रेफरेंस में या गलत तरीके से कभी भी आउट हो सकते हो। ठीक है, तो हर पॉइंट पे, चाहे वो माइग्रेशन हो, कास्ट हो, डोमिसाइल हो, 10th के सर्टिफिकेट पे, सरनेम में, इस तरह की प्रेफरेंस से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह की कोई सी भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे ऐसे बात की है जहाँ पे आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो एक बार पूरा देखना और कमेंट के माध्यम से आप कुछ बच जाए तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, बिल्कुल संदेह नहीं है इसमें, 100% आपको जवाब जो है वो अवश्य मिलेगा। दोस्तों शुरुआत से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। ये कैंडिडेट्स का नाम होना चाहिए एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो 10th में है नाम उसके हिसाब से ही देना। सरनेम जो भी है, पिताजी का नाम है ना, पूरा डिटो देना, एकदम सेम टू सेम चाहिए। ठीक है, चेंज नेम, फादर्स नेम का इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके आधार कार्ड में आपके 10th में क्या है। अगर आधार कार्ड में अलग है और 10th में अलग है तो 10th वाला डालना और आधार कार्ड को सुधरवा लेना। ठीक है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, ये स्टार मार्क कर लो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सही से भरना। ठीक है, एज वो खुद से आ जाएगा। जेंडर, उसके बाद कैटेगरी की बात करेंगे। तो कैटेगरी एकदम हमेशा ध्यान रखना। कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जैसे जो बिहार का है, कई बार मैं बता चुका हूँ, बिहार का है कुछ जाति, या कुछ पंजाब के है, या हर स्टेट में ऐसे होते हैं। ठीक है, जो स्टेट में SC कैटेगरी में आते हैं लेकिन OBC में आते हैं जनरल में। ठीक है, उसमें क्या होता है पंगा कि मान लो कोई SC में है स्टेट में, उसको लगता है भैया मैं जो हूँ वो OBC में आता हूँ, SC में ही आता हूँ, सेंट्रल में भी। अब वो एज रिलैक्सेशन ले लिया, लेकिन जब भी उसको पता चला कि हम OBC में आते हैं सेंट्रल में, तब OBC सर्टिफिकेट बनाया, लेकिन ये SC से OBC में नहीं आ सकता, SC से जनरल में आ सकता है सिर्फ। ठीक है, अब वो एज रिलैक्सेशन भी ले लिया, अब उसका क्या करे, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। ठीक, PWBD, इफ़ येस टाइप डिजेबिलिटी, ये सब छोड़ो। ठीक है, नेशनलिटी, विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन, मार्क आइडेंटिफिकेशन जरूर 100% बढ़िया सा देख के लिखना, कहाँ पे मोल है, कहाँ पे कट मार्क है, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन बोर्ड, किस बोर्ड से पास हुए, जैसे हम झारखंड बोर्ड से हुए हैं तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, JAC। ठीक है, रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। नेक्स्ट है मैट्रिकुलेशन 10th लेवल ऑफ 10th क्लास ईयर ऑफ पासिंग, तो किस वर्ष में पास हुए, 2011, 12 है ना, 15, हालांकि आप 17-18 में ही ज़्यादातर लोग पास हुए होंगे, है ना। चलो, तो याद रखना ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, रोल नंबर और परमानेंट एड्रेस, ये सब ध्यान से लिखना है। ठीक है, रोल नंबर ये सब जरूरी है, एकदम से ज़रा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वहाँ पे गड़बड़ी, थोड़ा सा मिस्टेक जो है वो आपको नौकरी से वंचित कर सकता है। ठीक, परमानेंट एड्रेस, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। परमानेंट एड्रेस वो देना जहाँ के आप डोमिसाइल दोगे। ठीक है, याद रखना। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब चीज़ एकदम एग्जैक्ट वैसे भरना जैसे आपको 10th में होगा, या फिर परमानेंट एड्रेस जो होगा वो। ठीक है, परमानेंट मतलब वो होगा जहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जहाँ का देने वाले हो। ठीक है, ये नॉर्मल है उनके लिए जो माइग्रेटेड नहीं है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है। डिस्ट्रिक्ट में पता कर लेना भैया आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो नक्सल में है या नहीं है। अभी जो अपडेट आया है उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट नक्सल में नहीं है करके, यार जो है नहीं, अपडेट नहीं है। ठीक है, तो जो होगा उसके हिसाब से ही अपना चेक करके दीजिएगा। अपनी मर्जी से नक्सल में नो मत कर देना। ठीक है, नो करने से दिक्कत होगा आपको। ठीक है, पिन कोड का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो भी परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये तो ठीक है। ज़्यादा बात हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपके लिए फंसने का काम आएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ हमेशा एकदम बढ़िया देना। ठीक है, ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और एप्लीकेशन पूरा होने के बाद इस ईमेल आईडी को और मोबाइल नंबर को चेंज नहीं करना। ठीक है, कोई मैसेज आता है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है कोरोना के समय मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेजा था।
ठीक है, सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना, और ईमेल आईडी का तो पासवर्ड भूलना नहीं है। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हाईएस्ट है वो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं, आप ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं कि भैया हम सिर्फ 10th देंगे, ग्रेजुएशन का नहीं देंगे, इंटर का नहीं देंगे, और छोड़ने से पैसा कम लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, छोड़ने से पूरा पैसा लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये 10th स्टैंडर्ड है ना। क्वालिफिकेशन है, पास्ट में क्या पास है, फेल है, या कितना फर्स्ट है, सेकंड है, ऐसे करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, स्टेट ऑफ यूटी बोर्ड लिखना है, किस बोर्ड से आप पास हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो ये दिल्ली है, तो अगर सीबीएसई है तो ठीक है, याद रखना। बाकी नेम ऑफ बोर्ड में आपको बताया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैसे मेरा झारखंड है, ठीक है। रोल नंबर सही से लिखिएगा, ठीक है। जैसे मुझे अपना याद है 0036, ठीक है। तो रोल नंबर ये सब एकदम सही से भरना है, मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो 200 रुपये चार्ज लगेगा फालतू में, ठीक। ये एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन का देखेंगे, जो भरेंगे वो तो अगर कोई कमेंट करते हैं भाई तो ज़रूर हम बताएंगे। इसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, या अलग कोई सर्विस ज्वाइन की हो तो उसके बारे में है, ठीक है। इसको स्किप करेंगे। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप प्रेफरेंस 1, 2, 3 कहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ रहते हो वहीं पर दीजिए, ठीक है। मीडियम किस में लिखना है आपको, हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, या आपके लोकल जो लैंग्वेज है, कई आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा उसमें कौन कौन सा लैंग्वेज आपके लिए अवेलेबल है, जैसे बंगाली, उड़िया, मराठी, ये सब अवेलेबल रहेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आपको चुनना पड़ेगा थोड़ा सा कि भैया हिंदी में हम लिखेंगे एग्जाम या इंग्लिश में, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे आपके लिए फिर भी सब कुछ अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ भी चेंज कर सकते हो और वहाँ भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अभी ही सोच समझ के भरना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। मीडियम हो गया है ना। उसके बाद आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी। अगर आपके पास एनसीसी है तो बढ़िया, आपको लिखना है कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, CBA, क्योंकि इसमें मिलेगा 8 नंबर, 5 नंबर और 3 मतलब 5 नंबर, 4.8 और 3.2, ठीक है। तो 8, 5, 3 मार्क्स मिलेगा ABC सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे खास बात ये कि NCC का जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 1 जनवरी 2025 तक हो जाना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में लिखा है, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे मेन चीज़ पे, ठीक है, डोमिसाइल पे देखोगे आप। डोमिसाइल और स्टेट को स्टेट डोमिसाइल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों को 2-2 बार किया है ना। देखो, स्टेट वेरीफाई, डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई, ताकि आप गलती ना करो, लेकिन फिर भी गलती करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन। अगर आप माइग्रेटेड हो, ठीक है, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नो करते हैं तो ये सारे जो है वो आपके लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप यस करेंगे तो खेल अब शुरू होगा। क्या शुरू होगा, वेदर यू वुड यू लाइक टू अवेल योर सेल्फ ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। क्या आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन आपको मिले, OBC, SC, ST। अगर आप चाहते हैं हाँ तो आपको करना पड़ेगा यस, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि जैसे ही आप यस करोगे तो यस करने के साथ ही आप आ जाओगे अपने स्टेट में। कैसे, यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट, अगर आप यस करते हो, यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन। मतलब आप अपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोड्यूस करोगे। कौन सा स्टेट का, तो जहाँ का आप हो, जहाँ के आप हो, ओरिजिन जहाँ का है, ठीक है। तो आप कहाँ आ जाएंगे, अपने स्टेट ओरिजिन वाले में, ठीक है। रिजर्वेशन वहीं से मिलेगा आपको, आप जहाँ से भरना चाह रहे थे वहाँ से नहीं भराएगा, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन नहीं। तो नहीं में क्या करना है, अगर नहीं रहेगा तो आप उसी स्टेट में आ जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, जहाँ पे अभी वर्तमान में आप रह रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ PRC देना पड़ेगा, कास्ट का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है स्टेट ऑफ ओरिजिन, कहाँ के आप रहने वाले हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कैंडिडेट्स बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल डिस्ट्रिक्ट, है ना, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस एकदम सोच समझ के भरना है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस
नहीं चेंज होगा, बिल्कुल 100% चेंज नहीं होगा, ठीक है, किसी भी सूरत में नहीं चेंज होगा। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो इससे पहले थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं क्या, वो ये देखेंगे, ठीक है, कि आपको फोटो कैसा चाहिए और सिग्नेचर कैसा चाहिए। मेन काम हो गया है, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर बचा है, वो कैसा होना चाहिए, तो सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये सब गलत है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैं नहीं, ये वेबसाइट पे है, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए साइड, ठीक। और अगर फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो देखो कितने गलत सारे हैं, ठीक है। उसमें डेट ऑफ बर्थ फ़ोटो की जो डेट है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लिखा हुआ भी है तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब जो फ़ोटो दिख रहा है इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक्चुअली फ़ोटो कैसा होना चाहिए, ऐसा, नहीं तो रिजेक्शन मिल सकता है, 200 रुपया 500 रुपया भरना पड़ सकता है आपको, ठीक है। इनसे बचने के लिए ध्यान रखना ये सब चीज़। जैसे ही आप इतना भर लोगे आपके लिए आएगा प्रीव्यू, सब कुछ यहाँ से देख लेना है, ठीक है। प्रीव्यू पे जैसे आप जाओगे सब कुछ यहाँ पे देख लेना है, नाम पता एड्रेस जो कुछ भी है सही सही भरे हो कि नहीं भरे हो, ठीक है। या फिर क्या करना है, सबसे पहले 10th सर्टिफिकेट ये सब चेक करना है। आप मुझे भेज भी सकते हो इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर आप चाहो तो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कमेंट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अभी इतना ही। मुझे लगता है आपको 100% जवाब ज़रूर मिल गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी माइग्रेशन से रिलेटेड वीडियो तो आपको बता दिया है, पूरा एग्जैक्ट जानकारी इसमें बता दिया है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर, जय हिंद।